दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका आपके चैनल इजी खेती में स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करना शुरू कर रहे हैं। यह है पौध संख्या। पौध संख्या एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है किसान भाइयों, क्योंकि हमारा जो भी उत्पादन है जो हम प्रति एकड़ लेते हैं या लेना चाहते हैं, उसका पूरा दारोमदार पौध संख्या पे निर्भर होता है। सबसे पहला फैक्टर पौध संख्या है, उसके बाद में आपका खाद दवाई सब कुछ आता है। पौध संख्या बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको कुछ छोटी सी बात बताता हूँ। उदाहरण के लिए आपने टमाटर की फसल लगाई है, लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखी, पौधे से पौधा 1.5 फीट रखा, तो आपको 1 एकड़ में 6000 पौधे लगते हैं। मान लीजिए इन 6000 पौधों में से 100 पौधे आपके मर गए, आपका शायद ध्यान भी नहीं जाता इस तरह। आपने उत्पादन का जो लक्ष्य रखा है टमाटर का, वो 60,000 किलो प्रति एकड़ रखा है और 6000 पौधे आपने लगाए हैं। इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि 10 किलो टमाटर मेरा एक पौधे से निकले, जो कि निकलता है। लेकिन अगर आपके 100 पौधे मर गए तो वो जो 10 किलो टमाटर प्रति पौधा आना था, यानी 1000 किलो टमाटर जो आपका 1 एकड़ से पैदा हो सकता था, वो पहले ही दिन खत्म हो गया। 1000 किलो टमाटर यानी 40 कैरेट होता है। आज जो हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, अक्टूबर का महीना सन 2022, आज मंडी भाव जो टमाटर का है वो है 1000 रुपये कैरेट। 40 कैरेट आपके लॉस हो गए, यानी 40,000 रुपये आपके शुरू के 1 हफ्ते में ही आपने जो पौधा लगाया उसके मर जाने से वो 40,000 रुपये आपके चले गए। वहीं अगर आपने मिर्ची लगाई है तो 1 एकड़ में आप 5 फीट की दूरी पे और 1-1 फीट पे पौधे से पौधे की दूरी अगर लगाते हैं तो 9000 पौधे लगते हैं। हम उदाहरण के लिए मानते हैं कि उन 9000 में से 150 पौधे मर गए। आपने उत्पादन लक्ष्य रखा था 40,000 किलो प्रति एकड़, यानी कि 4.5 किलो मिर्ची एक पौधे से। तो आपके 150 पौधे में अगर 4.5 किलो मिर्ची आती तो कुल 675 किलो मिर्ची और आपकी आ सकती थी। आज जो मिर्ची का रेट है मंडी का, जो किसान को मिल रहा है, वो है 45 रुपये किलो। 45 रुपये के हिसाब से अगर देखें तो 675 किलो के 30,000 रुपये और आ सकते थे। तो इस तरीके से 40,000 रुपये और 30,000 रुपये आपकी इनकम में से चले गए, जो कि आपकी इनकम में जुड़ सकते थे। केवल 100 पौधे 150 पौधे, एक बहुत मामूली सी संख्या कम हो जाने से वो मर गए। आप उसको कैसे देखते हैं वो भी एक विषय है। आज हम नर्सरी से जब भी पौधा लाते हैं तो कम से कम 1.5 रुपये का एक पौधा, चाहे कोई भी फसल हो, वो मिलता है हमको। आपके 100 पौधे मर गए टमाटर के, तो आपने सोचा मेरा 150 रुपये का नुकसान हुआ, क्योंकि 1.5 रुपये का एक पौधा था, 100 पौधे का 150 रुपये गए। वहीं मिर्ची में अगर देखें तो आपको लगा कि मेरे 225 रुपये का ही तो नुकसान हुआ है। किसान भाइयों, ये 225 150 रुपये का नुकसान नहीं है, ये 40,000 और 30,000 रुपये का नुकसान है। इसको आप कम कर सकते हैं, विश्वास कीजिए, इसको आप कम कर सकते हैं। आप 9,000 या 6,000 जितने भी पौधे 1 एकड़ में लगाएंगे, एक एक पौधा जिंदा रह सकता है अगर आप सही तरीके से लगाएंगे तो। नॉर्मली अभी हमारी प्रैक्टिस क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। अभी हम ड्रिप लगाते हैं, मल्चिंग लगाते हैं। कुछ किसान भाई पौधा लगाने के पहले अच्छा ड्रिप भी चलाते हैं, कुछ लोग रात रात भर ड्रिप चलाते हैं, 8-8 घंटा ड्रिप चलाते हैं, फिर अगले दिन या 2 दिन बाद उसको पौधा लगाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको 8 घंटा 10 घंटा ड्रिप नहीं चलाना है। आपको पौधा लगाने के 2 दिन पहले 4 घंटा 5 घंटा ड्रिप चलाना है या 3 घंटा चलाना है। ये निर्भर करेगा आपके खेत की मिट्टी का प्रकार कैसा है। अगर आपके खेत में मिट्टी हल्की है तो लगातार ड्रिप नहीं चलाएं, उसको ब्रेक करके चलाएं, यानी कि 2-2 घंटे 2 बार में चला दीजिए, तो पानी ऊपर ही रहेगा और पूरी बेड में फैल जाएगा। तो पानी पूरी बेड में फैल जाएगा। पौधा जब आप लगाने वाले हैं मल्चिंग में, तो मिट्टी भुरभुरी हो जाना चाहिए, उसमें चीठापन नहीं होना चाहिए। कभी कभी किसान क्या करते हैं कि मिट्टी गीली है, हाथ में चिपक रही है, तो भी पौधा लगा देते हैं। तो जब चीठी मिट्टी में आप पौधा लगाएंगे तो वहाँ सीमेंट जैसा हो जाता है, पौधे की जड़ें बाहर निकलने में बहुत समय लेती हैं और पौधा अच्छे से बढ़वार नहीं करता है, तो ये तकलीफ आती है। दूसरा, जब आप पौधा लगाते हैं तो कभी कभी अक्सर हमने देखा है कि तने को भी 1-1 इंच 2-2 इंच तक किसान अंदर मिट्टी में गाड़ देते हैं।
उनको ये लगता है जितना हम पौधा गहरा गाड़ेंगे उतना अच्छा वो चलेगा। किसान भाइयों, केवल चना ही ऐसा है जिसको जितना गहरा बोएंगे उतना अच्छा होता है, बाकी कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लगता है ये। आप जब भी नर्सरी का पौधा लाएंगे तो तने को आपको मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं गाड़ना है। पौधे की जड़ जिस कोकोपीट की बॉल में आती है, केवल वो कोकोपीट की बॉल ही मिट्टी में जाना चाहिए, उसके ऊपर एक हल्की सी परत मिट्टी की आनी चाहिए। तने को आपको कभी भी नहीं गाड़ना है। आप अपने मजदूरों को इस तरीके से समझाइए, उनको उनकी निगरानी करिए जब वो पौधे लगा रहे हैं, तना बिल्कुल भी नहीं गाड़ना है हमको। तना गाड़ा तो कुछ समय बाद पानी लग लग के तने की जो स्किन है जो मिट्टी में है वो गलेगी और पौधे सूखना चालू हो जाएंगे। और ये समस्या आपको पौधा लगाने की 15 दिन 25 दिन बाद से शुरू होती है। तब तक जिन पौधों में ये समस्या है वो मर जाएंगे, साइड के पौधे बड़े हो जाएंगे, फिर आप नए पौधे लगाते हैं मरे हुए पौधों की जगह तो वो बढ़वार नहीं लेते हैं और उनका पूरा जीवन काल ऐसे ही चला जाता है, आपका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। दूसरी बात यह है, जब भी किसान भाई पौधा लगाते हैं, पौधा लगाने के बाद अक्सर वो 2 घंटा 3 घंटा ड्रिप चलाते हैं। उनकी सोच गलत नहीं है, वो ये चाहते हैं भाई मैं पौधा लगा दिया, अब मैं ड्रिप चला के उसको पानी दे दूँ ताकि ये जिंदा रह सके। लेकिन किसान भाइयों, जब आप पौधा लगाते हैं और स्पेशली ट्रे कोकोपीट का जो नर्सरी का तैयार किया हुआ पौधा आप लगाते हैं, तो जब पौधा लगता है तो पौधे कोकोपीट के अंदर जो बॉल है, कोकोपीट की बॉल और आपकी जो मिट्टी है खेत की, उसके बीच में गैप रह जाता है। आप कितना भी कोशिश करें, कितना भी अच्छे से मजदूर लगाएं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गैप रहता है। उसको हम एयर पॉकेट बोलते हैं, यानी वहाँ हवा रहती है, मिट्टी नहीं आ पाती है। तो जब आप ड्रिप चलाते हैं तो ड्रिप से क्या होता है, मिट्टी घुलती नहीं है, मिट्टी में केवल नमी आती है, तो एयर पॉकेट नहीं भरते हैं पूरी तरीके से, वहाँ पे मिट्टी नहीं घुसती है जहाँ जगह खाली है। तो ड्रिप चलाने से आपका उल्टा नुकसान होता है, क्योंकि जड़ के पास में पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वहाँ पानी भर जाता है कुछ दिनों में। तो ये भी तरीका हमारा गलत है। दूसरा एक है किसान भाइयों, जिन दिनों में भी दोपहर के समय या सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक तेज धूप होने वाली है, आपको पता है कि मौसम तेज धूप का है, तो आप सुबह कभी भी पौधे ना लगाएं। क्योंकि आप जैसे ही सुबह पौधा लगाएंगे, 9 बजे मजदूर आते हैं, आपने पौधा लगाना शुरू करा तो भरी दोपहरी में भी पौधा लगता रहता है। अब जो पौधा सुबह सुबह भी लग गया उसको आगे धूप लगने वाली है, तो ये भी गलत है। आपको पौधे कब लगाने हैं? शाम के समय लगाने हैं। बेशक आपको एक दिन का काम 3 दिन में करना पड़े, पर आप हमेशा जब भी पौधा लगाएं शाम को लगाएं। उससे फ़ायदा ये होगा, शाम के समय में जब मौसम ठंडा होता है आप तब पौधे लगाते हैं तो उस पौधे को सेट होने के लिए पूरी रात का समय मिलता है और अगले दिन सुबह सुबह के भी 3 से 4 घंटे उसको मिल जाते हैं, तो उसके जिंदा रहने की या सेट होने की संभावना बढ़ जाती है। ये सारे तो छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूँ जो आप वीडियो में भी देख रहे हैं। सही तरीका क्या है, हम उस पर चर्चा करते हैं। आप जब भी पौधा लगाना है कम से कम 2 दिन पहले ड्रिप चलाइए, पूरे बेड को गीला कर लीजिए। जब तक पूरी बेड गीली नहीं हो आप ड्रिप चलाइए। 3 घंटा 4 घंटे में ये काम हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे में हो जाता है लगातार ड्रिप चलाने से। जब बेड गीली हो गई आपकी, 2 दिन के लिए आपको ड्रिप बंद रखना है, पौधे भी 2 दिन बाद ही लगाना है आपको। आप चेक करिए कि मेरे खेत की मिट्टी हाथ में चिपक तो नहीं रही, भुरभुरी हो गई है। जब मिट्टी आपको भुरभुरी हुई लगे, हाथ पे चिपकना या उसका चीठापन कीचड़ जैसा जो है वो खत्म हो जाए, इसका मतलब पौधे लगाने के लिए अब आपकी मिट्टी तैयार है। जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि एक दिन से ज़्यादा का फर्क नहीं पड़ना है। आप एक दिन और लेट लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, अगर मिट्टी लगाने लायक नहीं हुई है। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो पौधा लगाइए। कोकोपीट की बॉल ही केवल मिट्टी के अंदर तक जाए, उसके ऊपर एक हल्की सी परत मिट्टी के आए, तना आपको नहीं दबाना है। पौधा लगाने के तुरंत बाद आपको हाथ से पानी डलवाना है, ड्रिप नहीं चलाना है। ये बात महत्वपूर्ण है किसान भाइयों, इस पर ध्यान दीजिए। मेरे किसान मित्र हैं जिनको मैं ऑनलाइन कंसल्टेंसी देता हूँ, अभी कल उनसे चर्चा हो रही थी, उनको नए पौधे आज लगाने थे। मैंने उनको ऑनलाइन गाइड करा कैसे करना है, उनको वीडियो भेजने का बोला। उन्होंने बहुत अच्छे वीडियो भेजे, उसमें उन्होंने पहले पौधा लगाया है। आप देख रहे हैं जो मजदूर पौधा लगा रहा है वो उसने गड्ढा करा है, बढ़िया भुरभुरी मिट्टी है, पौधा लगाया है, उसको एक मध्यम भार देके हाथ से दबाया है, ऊपर से थोड़ी सी और मिट्टी देके उसको दबाया। ये बिल्कुल सही तरीके से। पौधे को जब भी आप लगाएं
तो एकदम हल्के हाथ से भी नहीं लगाना है और ना ही उसको बहुत जोर से दबाना है, नहीं तो वो उसकी जड़ें वहीं चिपक जाएंगी, पौधे को बहुत तकलीफ होती है। तो वैसा नहीं करना। पौधा लगाने के बाद में आपको हाथों हाथ पानी डलवाना है और आप चाहें तो मजदूरों को बाल्टी भर के पानी दीजिए और एक गिलास हाथ में दे दीजिए और पौधा जहाँ लगा है वहाँ से कम 1.5 फीट ऊंचा हाथ करके धार बना के पानी को जड़ के पौधे के चारों तरफ गोलाई में पानी को देना है, बिल्कुल तने के पास जहाँ पे जड़ है। या जो आप वीडियो में देख रहे हैं, हमारे किसान भाई ने पंप जो है स्प्रे पंप, उसका नोजल खोल दिया और नोजल से वो चारों तरफ पानी दे रहा है। इससे फायदा क्या होता है किसान भाई? जो आपने पौधा लगाया उसके पास में एयर पॉकेट में आपका कोकोपीट और मिट्टी के बीच में संपर्क अच्छे से स्थापित नहीं होता है, वो एक जैसे नहीं होते, सम नहीं हो जाते हैं। तो जब आप धार से पानी देते हैं किसी या प्रेशर से पानी डालते हैं तो मिट्टी घुलती है, आसपास की जो मिट्टी घुलती है और घुल के वो कोकोपीट के अंदर आ जाती है, उसके साथ चिपक जाती है, चारों तरफ एक जैसा माहौल बन जाता है। तो कोकोपीट और मिट्टी सम हो जाते हैं, कहीं भी एयर पॉकेट नहीं बचता है। तो जैसे ही ये आपस में मिले दोनों मीडिया, तो पौधे को दूसरे ही दिन से जड़ों का विकास करने के लिए उचित परिस्थिति मिल जाती है। वो तुरंत अपनी जड़ों को मिट्टी में घुसाता है, खाना पीना शुरू करता है और बढ़वार शुरू करता है, जिससे आपके पौधे बहुत बढ़िया चलते हैं। कई बार आप देखते हैं ना, आपने पौधे लगाए, सभी एक जैसे पौधे लगाए, एक ही समय में लगाए, लेकिन हुआ क्या, कुछ पौधे बहुत अच्छी बढ़वार कर रहे हैं, कुछ छोटे रह गए। आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, कारण ढूंढते हैं लेकिन नहीं पता चलता। उसका कारण केवल यही है कि पौधे लगाते समय गड़बड़ हुई। तो किसान भाइयों, पौध संख्या बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप 100-150 पौधे को भी इम्पोर्टेंस दीजिए। किसी बीमारी से आपके पौधे मर गए, जैसे टमाटर में स्पॉटेड विल्ट वायरस आ गया या कोई मिर्ची में वायरस आ गया, आपको पौधे उखाड़ने पड़ रहे हैं, वो एक अलग विषय है। पर जो पौधे हम पहले बचा सकते हैं, जो हमारे हाथ में है कि हम इसको सुधार सकते हैं, उसको आपको सुधारना चाहिए। और 40,000 30,000 रुपये प्रति एकड़ इनकम आप ऐड कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है, ये कम नहीं है। आज यहाँ खेती बहुत ज़्यादा खर्चीली हो गई है, हर चीज़ में पैसा खर्च होने लगा है। आप नर्सरी के ही पौधे लगाते हैं तो 9-9 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये